अगर आप समझते हैं कि जेल की दीवारों के भीतर सिर्फ सज्जा, सख्ती और बेबसी होती है, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। आज की यह दास्तान सिर्फ एक कैदी की नहीं, बल्कि उस खातून पुलिस अफसर की है जिसने ओहदे से पहले इंसानियत, कानून से पहले इंसाफ और सख्ती से पहले रहम को चुना। ये कहानी है उस पल की जब एक टूटे हुए इंसान को अल्लाह ने अपने बंदों के जरिए सहारा भेजा, जब जुल्म के माहौल में भी अदल, सब्र और रहमत जिंदा नजर आई। ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो दिल को छू जाती है और यह सवाल छोड़ जाती है, क्या इंसानियत अब भी जिंदा है? वीडियो के आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वह आपको यह एहसास दिलाएगा कि अल्लाह जब चाहता है तो सबसे अंधेरी जगह में भी नूर पैदा कर देता है। फातिमा 26 साल की एक सख्त मगर बेहद ईमानदार लेडी इंस्पेक्टर अपनी जिंदगी अदालतों की शरिया की कड़वाहट, थानों की कढ़ाई और जेलों की ऊंची दीवारों के बीच ही गुजारी थी। उसने जाने कितने कैदियों के चेहरे देखे थे, कुछ कोमल, कुछ दबंग, कुछ मासूम से और कुछ बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे। लेकिन कैदी नंबर 719 यानी इब्राहिम उसके लिए किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं था। वह बाकी कैदियों जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी खामोशी थी जिसमें गम भी था और एक अजीब सा सुकून भी, जैसे वह दुनिया को समझ चुका हो लेकिन फिर भी कुछ कहने से खुद को रोक रहा हो। सिर्फ 18 साल की उम्र, ये सोचकर ही फातिमा का दिल सिकुड़ जाता कि जिस लड़के ने अभी अभी जिंदगी की दहलीज पर कदम रखा था, उसे अब उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। वह बहुत कम बोलता, लगता था शब्द उसके पास हैं, लेकिन उन्हें बाहर लाने का कोई मकसद ही नहीं बचा। कई बार फातिमा के मन में यह टीस उठती कि आखिर ऐसी कौन सी गलती थी जो उसे मौत की सजा तक ले आई, पर हर बार इब्राहिम की आंखों की उदास खामोशी उसके सवालों को वहीं दबा देती। पुलिस की नौकरी ने उसे कठोर जरूर बना दिया था, लेकिन कैदी 719 के सामने उसके दिल में एक अनजानी नरमी उतर आती। नियम साफ कहते थे कि कैदियों से निजी बातें करना मना है, फिर भी उसके भीतर एक खामोश सवाल बार बार उठता, क्या यह लड़का वाकई गुनहगार है या वह बस हालात की मार का शिकार? इन्हीं उलझे ख्यालों के बीच आज उसे एक खास आदेश मिला था, एक ऐसा हुक्म जो न सिर्फ इब्राहिम की आखिरी ख्वाहिश से जुड़ा था, बल्कि आने वाले दिनों में पूरी जेल की फिजा बदल देने वाला था। 2 दिन बाद कैदी नंबर 719 को फांसी होनी थी। इस बीच उसे अपने माता पिता से आखिरी बार मिलने की मंजूरी मिली थी। यह खबर फैलते ही जेल की फिजा में एक अजीब सी सिहरन और उदासी तैर गई। हर मौत की सजा पाए कैदी की तरह इब्राहिम को भी अपनी जिंदगी की अंतिम ख्वाहिश बताने का हक मिला था। आमतौर पर कैदी खाना, किसी खास शख्स से मुलाकात या कोई छोटी सी इच्छा रखते थे, और यही अधिकार आज इब्राहिम को भी दिया गया था। जब इब्राहिम अपनी मां के सामने आया तो दृश्य किसी के भी दिल को चीर देने के लिए काफी था। उसकी मां उसे कसकर पकड़कर रोती ही चली जा रही थी, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी उसके आंसुओं में बह रही हो। वह बार बार टूटे हुए लहजे में दोहरा रही थी, तू बेगुनाह है। और उस औरत का भरोसा देखकर वहां मौजूद हर शख्स के दिल में हलचल मच गई। फांसी की तारीख तय हो चुकी थी, सजा सुनाई जा चुकी थी, फिर भी उसकी आंखों में एक ऐसी उम्मीद चमक रही थी मानो अल्लाह से कोई करामात उतरने वाली हो। उसी दिन इंस्पेक्टर फातिमा को जेल प्रबंधन की ओर से आदेश मिला कि वह इब्राहिम की अंतिम ख्वाहिश दर्ज करे। सभी को यही लगता था कि शायद वह अपने घर वालों के साथ थोड़ी और मुलाकात चाहेगा या जिंदगी से जुड़ी कोई मामूली सी फरियाद रखेगा। लेकिन जब फातिमा उसके सेल तक पहुंची तो उसने पाया कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव है, जैसे मौत उसके लिए कोई भारी बोझ नहीं बल्कि एक तयशुदा मोड़ हो, पर उसके भीतर कोई दूसरी ही कहानी पल रही हो। उसकी खामोशी जितनी गहरी थी, उसका रहस्य उतना ही बढ़ जाता था। फातिमा ने शांत स्वर में आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा। इब्राहिम ने उसकी ओर देखा, एक पल ठहरा, फिर धीमे से बोला, मेरी एक इच्छा है, लेकिन वादा कीजिए उसे पूरा करने की कोशिश जरूर होगी। बात साधारण लगी, लेकिन औपचारिकता के तहत उसे सुपरिंटेंडेंट के पास ले जाया गया। एसपी साहब ने नरमी से पूछा, बेटा बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? और अगला ही पल पूरे कमरे को सन्न कर देने वाला था। इब्राहिम ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं पहली और आखिरी बार निकाह करना चाहता हूँ और अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, सज्जाए मौत से पहले। कमरे में मौजूद हर अधिकारी का चेहरा जम सा गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतनी असामान्य मांग सामने रख देगा। कुछ देर बाद एसपी ने गहरी सांस लेकर कहा, निकाह? सोचो, कौन लड़की तुमसे निकाह करेगी? तुम साधारण घर से हो और सब जानते हैं कि 2 दिन बाद तुम्हें सजाए मौत होगी। कौन अपनी जिंदगी का एक दिन तुम्हारे नाम करने को तैयार होगी? लेकिन इब्राहिम के चेहरे पर वही अडिग शांति थी। सर, मेरी ख्वाहिश यही है, उसने बेहद धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। एसपी ने झुंझला कर कहा, कोई और ख्वाहिश रख लो। अच्छा खाना, किसी से मिलने की इजाजत, कहीं जाने का मौका, निकाह बिल्कुल मुमकिन नहीं। इब्राहिम ने बिना हिले हुए जवाब दिया, सर आप इसकी चिंता मत कीजिए, निकाह खुद अपनी राह ढूंढ लेगा। बस एक काम करवा दीजिए, पास के मस्जिद में ऐलान करवा दें कि कैदी इब्राहिम सजाए मौत से पहले 1 दिन के लिए निकाह करना चाहता है।
किसी ऐसी औरत से जो अपनी मर्जी से उसकी दुल्हन बनना चाहे। यह सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर हैरानी फैल गई। ऐसा अजीब, इतना अनपेक्षित और लगभग नामुमकिन सा अनुरोध पहले किसी कैदी ने नहीं किया था। खामोशी के बीच इब्राहिम ने फिर कहा, अगर कोई औरत तैयार हो जाए तो उसे रोकिएगा मत, वरना मैं कोई दूसरी आखिरी ख्वाहिश नहीं बताऊंगा। कमरा कुछ देर तक ठहरा रहा। किसी को समझ नहीं आ रहा था यह लड़का पागल है या फिर इस अजीब सी मांग के पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जो अभी तक किसी की नजर में नहीं आई। इब्राहिम की वह आखिरी लाइन, फिर चाहे मुझे तुरंत सजाए मौत दे देना, इतनी सधी हुई और सच्ची थी कि वहां मौजूद किसी के पास उसे नकारने की हिम्मत नहीं बची। एसपी साहब ने कंधे झटकाकर कहा कि वे घोषणा तो करवा देंगे, लेकिन उनके लहजे में साफ झलक रहा था कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं कि कोई औरत ऐसी अजीब सी शर्त पर निकाह करने आएगी। उसी शाम जेल के पास वाली मस्जिद से ढोलक की जगह एक अनोखी पुकार गूंज उठी। कैदी नंबर 719 इब्राहिम अपनी आखिरी इच्छा के तहत एक दिन के लिए किसी भी इच्छुक महिला से निकाह करना चाहता है। यह ऐलान पूरे जयपुर में हवा की तरह फैल गया, मगर जेल वाले पूरी तरह निश्चिंत थे। आखिर कौन उस आदमी से निकाह करेगा जिसे सुबह सज्जा ए मौत दी जानी हो। इब्राहिम खुद एक गरीब खानदान से था, न नाम न शोहरत, न कोई ऐसा रुतबा जिसे देखकर कोई औरत कदम बढ़ाए। इसलिए लोग इस ख्वाहिश को बस एक सनक, एक मजाक समझकर हवा में उड़ा रहे थे। लेकिन ऐलान के महज 1 घंटे बाद ही एक सिपाही हड़बड़ाते हुए अंदर घुसा और बोला कि जेल के फाटक पर एक लड़की दुल्हन के जोड़े में खड़ी है और उसके साथ एक मौलवी भी मौजूद है। यह सुनकर एएसपी साहब और इंस्पेक्टर फातिमा दोनों के चेहरे पर हैरत तैर गई। वे तुरंत बाहर आए और देखा कि करीब 17 से 18 साल की एक नाजुक सी लड़की लाल जोड़े में सजी खड़ी है, पूरी तरह तैयार, पर उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और हिम्मत की चमक। उसके पास खड़े बुजुर्ग मौलवी के हाथ में निकाह का रजिस्टर था। एसपी साहब ने कड़े स्वर में पूछा कि यह क्या मामला है। मौलवी ने बताया कि लड़की खुद उनके पास आई थी और साफ कहा कि वह इब्राहिम से निकाह करना चाहती है। उन्होंने उसे समझाया कि यह लड़का सज़ाए मौत भुगत रहा है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन लड़की ने जरा भी हिचक नहीं दिखाई और बोली, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और यह मेरा अपना फैसला है। यह सुनकर पूरा प्रशासन स्तब्ध रह गया। किसी के लिए यकीन करना मुश्किल था कि कोई लड़की इतनी बड़ी और जोखिम भरी बात पर अड़ी रह सकती है। लेकिन कानून यह भी कहता था कि कैदी की आखिरी इच्छा को पूरा किया जाए, इसलिए उन्हें अनुमति देनी पड़ी। मौलवी को अंदर बुलाया गया, इब्राहिम को सेल से बाहर लाया गया और जेल के दफ्तर में ही बेहद सादगी से दोनों का निकाह संपन्न करा दिया गया। रस्में पूरी होने के बाद इब्राहिम हल्के से मुस्कुराया और बोला कि उसकी दुल्हन को उसके पास भेज दिया जाए, क्योंकि वह उससे कुछ बातें करना चाहता है, सिर्फ एक रात की बातें। प्रशासन उलझन में था, लेकिन नियमों के मुताबिक उन्हें मंजूरी देनी पड़ी। दुल्हन को उसकी सेल तक पहुंचाया गया, दरवाजा बंद हुआ और फिर बाहर सिर्फ सन्नाटा। कुछ देर बाद सेल के अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे दो लोगों की जिंदगी का आखिरी संवाद चल रहा हो। जेल के लंबे गलियारे में मानो किसी ने चुपके से कोई ताले की कुंडी सरकाई हो, ऐसी हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। ड्यूटी पर तैनात महिला अधिकारी ने कान लगाया, कुछ क्षण ठहरी, फिर यह सोचकर कि शायद हवा का झोंका होगा, वापस अपने दफ्तर की ओर लौट गई। रात गहराती गई, तभी अचानक जेल की खामोशी को चीरती हुई एक तीखी चीख गूंज उठी। सारे पहरेदार दौड़ते हुए इब्राहिम की कोठरी की तरफ भागे। दरवाजा खुला तो सामने वही लड़की खड़ी थी, दुल्हन के जोड़े में, घूंघट झुका हुआ, सांसें बिखरी हुई और पूरा जिस्म कंपा रहा था। अधिकारियों ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम तो अपनी इच्छा से निकाह करने आई थी, अब अचानक क्या बदल गया? लड़की की आवाज जैसे गले में अटकी थी। वह बस इतना ही कह सकी कि उसे यहाँ से फौरन बाहर ले जाया जाए। वह अब एक पल भी इस जगह रुकना नहीं चाहती। समझ नहीं आ रहा था कि मोहब्बत का जुनून उतर गया है या किसी अनजाने डर ने उसे जड़ कर दिया है। उसकी मुट्ठियां उसके लिबास के पल्लू को इतनी कसकर पकड़े हुए थीं कि उंगलियों की नसें उभर आई थीं और उसके चेहरे पर ऐसा भय था जैसे वह किसी खौफनाक छाया से लौट कर आई हो। जैसे ही कोठरी का ताला खोला गया, वह लड़की बिना एक शब्द बोले बिजली की तरह बाहर भागी और छलांग सी लगाकर गलियारे से निकल गई। दरवाजा फिर बंद कर दिया गया और अधिकारी थक कर वापस दफ्तर में जा बैठी। रात भर वह घटना उसके मन में घूमती रही और आखिरकार थकान के सामने नींद हार गई। सुबह होते ही एसपी साहब तूफानी गुस्से में दफ्तर में दाखिल हुए और गरजते हुए आदेश दिया कि तुरंत जाकर देखा जाए कि इब्राहिम कहाँ है।
अधिकारी ने सक पकाकर कहा कि वह तो अपनी कोठरी में होगा, लेकिन एसपी ने डपट कर कहा, जाकर ढंग से जांच करो। दौड़ते हुए लोग कोठरी तक पहुंचे। दरवाजे पर आवाज लगाई, इब्राहिम बाहर निकलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। माथे पर पसीना छूने लगा। झरोखे से अंदर झांका गया तो देखा कि एक आदमीनुमा कदकाठी वाला शख्स मर्दों के कपड़ों में दीवार के पास बेहोशी की हालत में पड़ा है। ताला खोलकर उसे उठाया गया और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इब्राहिम नहीं था, वह वही लड़की थी जो कल दुल्हन बनकर आई थी। अब वह इब्राहिम के कपड़ों में लिपटी बेहोश ठंडे फर्श पर पड़ी थी। अधिकारियों के हाथ कांपने लगे। तभी एसपी साहब भी मौके पर पहुंचे। दृश्य देखते ही उनका गुस्सा फट पड़ा। ये क्या माजिकरत है? और इब्राहिम कहाँ गया? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था, केवल सन्नाटा था। एसपी गरजे, ये कैसी लापरवाही है? सज्जा मौत का कैदी फरार हो गया है, पूरे जेल का अनुशासन ध्वस्त कर दिया है। सबके चेहरों पर अविश्वास और सदमा था। हकीकत धीरे धीरे सामने आई। इब्राहिम ने ऐसी चाल चली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह दुल्हन का वेश धारण कर जेल से बाहर निकल चुका था और यह लड़की शायद खुद उसके लिए बलि चढ़ने को तैयार थी। जब लड़की को होश आया तो उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता थी। उसने साफ शब्दों में कहा, इब्राहिम के साथ अन्याय हुआ है, वह मौत के काबिल नहीं था। अधिकारियों ने कठोरता से कहा, यह फैसला अदालत करेगी। लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, फैसला वक्त करेगा और वक्त ही बताएगा कि वह बेगुनाह है। एसपी साहब ने उसी क्षण आदेश जारी किया, इब्राहिम को हर हाल में ढूंढा जाए, चाहे धरती फट जाए या आसमान टूट पड़े। अब पुलिस को समझ आ चुका था, यह महज भागना नहीं था, यह एक सोची समझी योजना थी जिसने पूरे जेल तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया था। पूरी जेल में अफरा तफरी का माहौल था। मौत की सजा काट रहा एक कैदी सबकी निगाहों को चकमा देकर अचानक गायब हो चुका था। एसपी साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और ड्यूटी पर खड़े अफसरों के दिल धड़क रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई। जिस शख्स पर भरोसा किया गया था वही पूरी जेल को छलकर भाग निकला। अब उससे सच उगलवाना और इब्राहिम तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। वह कई घंटे पहले ही फरार हो चुका था। एक अफसर ने सख्ती से आलिया को घूरते हुए चेतावनी दी कि अब उससे पूछताछ होगी। अगर उसने सच छिपाया तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन आलिया का चेहरा अजीब सा शांत था, जैसे आने वाली हर बात उसे पहले से मालूम हो। उसने बेहद नरमी से कहा कि वह इब्राहिम के बारे में पूरी सच्चाई बताने को तैयार है। अफसरों को हैरत हुई। उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा। सवाल किया गया कि क्या सच में इब्राहिम उसका भाई है? क्या दोनों ने मिलकर यह पूरा खेल रचा था? आलिया कुछ क्षण चुप रही और फिर धीमी आवाज में बोली, नहीं, वो मेरा असली भाई नहीं है। ये सुनते ही जेल स्टाफ में गुस्से की लहर दौड़ गई। पूछा गया कि फिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? उसने उससे शादी क्यों की? क्या दोनों ने मिलकर जेल का मजाक उड़ाया? इब्राहिम तो गायब हो चुका है, लेकिन आलिया को साफ चेतावनी दी गई कि उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, उसे पकड़ा जाएगा। आलिया ने बिना पलक झपकाए अफसरों की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप लोग गलत समझ रहे हैं, वो भागा नहीं, वो लौटेगा। यह सुनकर हर कोई चौंक गया। पूछा गया कि उसे इतना अटूट भरोसा कैसे है। आलिया ने आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि उसे पता है कि उसे कहां जाना है और कब वापस आना है। अब वो मेरा शौहर है, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर अफसरों ने पूछा कि यह भरोसा आखिर किस बात का है। आलिया ने शांत होकर कहा, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका नजरिया बदल जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि असली गुनहगार कौन है और इब्राहिम ने जो किया आखिर क्यों किया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और आलिया अपने हर शब्द पर अडिग खड़ी थी, जैसे कोई बड़ी सच्चाई भीतर छुपाए हो। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मेरी बड़ी बहन की मंगनी इब्राहिम से हुई थी। उसने अपना बयान जारी रखा। उसने बताया कि इब्राहिम बचपन से ही निडर, दिलेर और सीधा सच्चा लड़का था। शायद ही कभी उसने किसी बात पर पीछे हटना सीखा हो। वह आलिया के वालिद के चाचा का बेटा था। उसके अब्बू उसे बेहद प्यार करते थे और जब बड़ी बहन की सगाई इब्राहिम से तय हुई तो वह हमेशा के लिए उनके घर का हिस्सा बन गया। अफसर खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। आलिया की आवाज में कसक थी, लेकिन गर्व भी झलक रहा था। उसने कहा कि उनका गांव फरीदाबाद छोटा जरूर था, लेकिन वहां का माहौल सख्त और डरावना था। एक रात इब्राहिम उनकी खालाजाद बड़ी बहन से मिलने आया। उस रात घर में अब्बू नहीं थे और दोनों बहनें अकेली थीं। आलिया रसोई में चाय तैयार कर रही थी, जबकि इब्राहिम और उसकी बड़ी बहन दूसरे कमरे में बातचीत कर रहे थे। सब कुछ रोजमर्रा की तरह ही चल रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से हथेलियां और मुक्के पड़ने लगे।
उस पल को याद करते ही आज भी आलिया के सीने में एक अजीब सी घबराहट उतर आती है, जैसे दिल वहीं ठहर गया हो। उसने डरते डरते झरोखे से झांका तो सामने 3-4 आवारा और बदतमीज किस्म के आदमी खड़े थे, जिनके चेहरों पर हैवानियत खुलकर झलक रही थी। उनमें से एक ने बेहूदे लहजे में कहा, हमें सब पता है, अभी तुम्हारे घर एक लड़का आया हुआ है, उसे बाहर भेजो। घर के अंदर मौजूद दोनों बहनें बुरी तरह सिहर गईं। उन्हें डर था कि कहीं अब्बू वापस न आ जाए और हालात और भी बिगड़ न जाएं। बाहर की आवाजें सुनते ही इब्राहिम फौरन कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने आलिया को बहुत हल्के से इशारा किया कि वह अंदर जाकर दरवाजा बंद कर ले। आलिया अपने कमरे में दाखिल हुई, कुंडी लगाई और कान दरवाजे से सटा लिए। बाहर इब्राहिम उन लोगों के सामने सीना ताने खड़े थे। उनमें से किसी एक ने बेहद घटिया और अपमानजनक बात कही, लेकिन इब्राहिम के चेहरे पर न गुस्से की लकीर थी, न डर की कोई परछाई। अगर वह चाहते तो अकेले ही उन सबको सबक सिखा सकते थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह एहसास था कि घर के अंदर 2 डरी सहमी लड़कियां मौजूद हैं और उनकी सलामती सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उन्होंने संयम से काम लिया, बात को संभाला और किसी तरह उन लोगों को वहां से टाल दिया। उस रात इब्राहिम देर तक दरवाजे के पास ही बैठे रहे, जैसे किसी अनदेखे खतरे से घर की निगाहबानी कर रहे हों। वह मंजर आलिया के जहन से कभी नहीं मिट पाया। उसी रात उसे पहली बार समझ आया कि इब्राहिम सिर्फ बहादुर नहीं थे, बल्कि इज्जत और हिफाजत की एक मजबूत दीवार भी थे। किसे मालूम था कि यही रात आने वाले तूफान की पहली आहट है। इसके बाद आए दिन वही लोग घर के आसपास मंडराने लगे। फिर एक रात वह हो गया जिसने सब कुछ उजाड़ दिया। कोई जबरन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त इब्राहिम भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक बदमाश खिड़की लांघने ही वाला है। इब्राहिम का सब्र जवाब दे गया। वह बाहर निकले और उन दरिंदों पर टूट पड़े, और इसी दौरान इब्राहिम के हाथों उन बदमाशों में से एक मारा गया। लेकिन वह कोई सोचा समझा कत्ल नहीं था, वह 2 मासूम लड़कियों की इज्जत बचाने की आखिरी जंग थी, और यह सब इब्राहिम की अम्मी की योजना थी। यह सुनते ही अफसरों की सांसें अटक गईं। हाँ, हकीकत यही थी कि असली कुर्बानी आलिया ने ही दी थी। उसने अपनी पूरी रजामंदी के साथ खुद को उस सारे इल्जाम के घेरे में ला खड़ा किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इब्राहिम की जिंदगी बचाई जा सके। अदालत में साबित किया कि इब्राहिम ने कोई अपराध नहीं किया था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।